द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं इदरीस बलोच और आज हम बात करेंगे स्पेस और प्लैनेट्स जो मोस्ट अवेटेड फैक्ट्स रहते हैं हमारे चैनल पर उनके बारे में। तो अगर आप भी मजीद इसी तरह के फैक्ट्स देखना चाहते हैं पूरी दुनिया से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आज के पहले फैक्ट की जानिब। क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने फजा में पानी को ढूंढ लिया है और पानी का ये जखीरा फजा में किसी जगह पर मौजूद है जो जमीन पर मौजूद पानी के जखीरे से 40 ट्रिलियन गुना ज्यादा बड़ा है। तो कितना ज्यादा पानी होगा स्पेस में, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे, यानी लाइट भी वहाँ पर 80 मिलियन सालों में पहुँचेगी। तो इंसान वहाँ पर कब तक पहुँचेंगे ये आपको अंदाजा हो चुका होगा। क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों में एक ये थ्योरी भी मशहूर है कि चांद कभी हमारी जमीन का हिस्सा हुआ करता था और किसी सॉलिड पार्टिकल के अर्थ के साथ टकराने की वजह से ये हमारी जमीन से अलग हो गया और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन की वजह से ये घूमना शुरू हो गया। आपके मुताबिक क्या ये बात सच है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि मरीख की सतह पर एक बहुत बड़ा वोल्केनो यानी आतिशफिशा मौजूद है जो 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 21 किलोमीटर बुलंद है और साइंसदानों के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा वोल्केनो है किसी भी प्लेनेट पर। क्या आप जानते हैं कि सूरज का एक्चुअल साइज कितना है? तो आप ये जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें हमारी जमीन जैसे 1 मिलियन यानी 10 लाख प्लेनेट आ सकते हैं। तो कितना बड़ा होगा सूरज, काफी हैरानगी की बात है। वैसे नहीं, जो हमें इतना सा दिखाई देता है या फिर इतना सा दिखाई देता है वो कितना ज्यादा बड़ा है हमारी जमीन से। क्या आप जानते हैं कि आज तक साइंसदानों को ये लगता था कि सिर्फ जमीन ही एक ऐसा प्लेनेट है पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन अब साइंसदानों को रिसर्च के बाद पता चला है कि पानी मरीख पर भी मौजूद है, लेकिन इसके ठोस सबूत अभी तक साइंसदान पेश करने में नाकाम है। आपके मुताबिक क्या मरीख पर जिंदगी पॉसिबल है और वहाँ पर पानी होगा या फिर नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर और नेपच्यून पर अगर आप पहुंच भी जाएं तो आप वहां पर चल नहीं सकते क्योंकि वहां पर किसी भी किस्म का कोई सॉलिड एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है। मतलब वहां की सरफेस ऑलमोस्ट बादलों से ही ढकी हुई है और बादलों से ही वहां की सरफेस बनी हुई है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज के एपिसोड द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, और आप इसके बाद कौन से फैक्ट्स या फिर किन चीज़ों के बारे में फैक्ट्स को जानना चाहते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।